तो हेलो दोस्तों, इस चैप्टर में इस वीडियो में मैं आप सभी को रसायन शास्त्र के लेसन 5 के महत्वपूर्ण 8 प्रश्न का जिक्र करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में, और इसका पार्ट 2 भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न 1 कह रहा है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो उत्तर में हो जाएगा प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मानव की मूल आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली उपयोगी पदार्थ को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे में देख लेंगे, वायु प्राकृतिक संसाधन है। जल, वो भी हमें प्रकृति से मिलती है। मिट्टी भी प्रकृति से मिलती है। ऊर्जा, खनिज, पेट्रोलियम आदि इत्यादि सब हो जाएगा। और फिर प्रश्न 2 कह रहा है, प्रश्न 2 में है, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? उदाहरण दे। तो ठीक है, हम इसका उदाहरण भी दे देंगे और समझ लेंगे। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, फिर देखिए उत्तर है यहाँ पे, वे संसाधन जो लगातार प्रयोग करने पर पुनः स्वतः उत्पन्न हो जाता है। ये थोड़ा गलती हो गई, इसको आप लोग नोट मत कीजिएगा। फिर से पढ़ते हैं, वे संसाधन जो लगातार प्रयोग करने पर पुनः स्वतः उत्पन्न हो जाता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। किसे कहते हैं? तो वे संसाधन जो लगातार प्रयोग करने पर पुनः स्वतः उत्पन्न हो जाता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हवा, सौर ऊर्जा, जल, वन इत्यादि। इसमें और भी हो जाएगा, जैसे कि समुद्र में तो जल आता ही है, तो यहाँ पे लिखिए दी है। फिर यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर में हो जाएगा, वे संसाधन जो एक बार समाप्त होने पर पुनः जल्दी उत्पन्न नहीं होते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फिर से पढ़ेंगे, तो वे संसाधन जो एक बार समाप्त होने पर पुनः जल्दी उत्पन्न नहीं होते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में जगह कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। ये सब अगर ख़त्म हो जाते हैं तो ये जल्दी हमें नहीं मिल पाते, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है। और फिर प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 है, वायु कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है? क्या कह रहा है? वायु कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है? तो यहाँ पे देख लीजिए उत्तर में। तो उत्तर में हो जाएगा, वायु अनेक कणों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन 78% है। कितना परसेंट है? 78%। ठीक है, अच्छा। फिर ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? ऑक्सीजन 21%। फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं CO2, यहाँ पे स्क्रीन पर ये कितना प्रतिशत है? 0.03%। कितना प्रतिशत है? और इसके अतिरिक्त धूलकण, जलवाष्प तथा अक्रिय गैस विद्यमान है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, वायु हमारे लिए क्या उपयोग है? वायु का हमारे लिए क्या उपयोग है? तो उसका उत्तर का वायु का हमारे लिए निम्नलिखित उपयोग है। जैसे कि यहाँ पे हमने स्क्रीन पर लिखा है, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे एक में हो जाएगा, श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता। हमें सांस लेने की ऑक्सीजन की आवश्यकता है। पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यकता है, ताकि हमें ऑक्सीजन प्रदान कर सके। वायु द्वारा ताप का नियंत्रण। फिर जगह ईंधन को जलाने के लिए वायु की आवश्यकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ईंधन को जलाने के लिए वायु की आवश्यकता होनी चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है तो क्या कीजिएगा, एक मोमबत्ती जला दीजिएगा और उसके बाद में उसे कांच का गिलास होगा तो उससे ढक दीजिएगा, या फिर किसी बर्तन से ढक दीजिएगा। 2 मिनट बाद देखिएगा वो भुता जाएगा। ठीक है,
फिर यहाँ पे वर्षा कराने के लिए वायु की आवश्यकता है। यहाँ पे देख सकते हैं वर्षा कराने के लिए भी वायु की आवश्यकता होती है। फिर यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न कह रहा है हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं। क्या कह रहा है हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं। इसका भी उत्तर हमने स्क्रीन पर लिख दिया, आप लोग देख लीजिए, पढ़िए हमारे साथ। सूरज द्वारा आ रही प्रकाश की किरण पृथ्वी से विकिरित होकर ऊपर जाती है। कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। तो CO2 गैस, CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसे पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर देता है, मतलब उसे फिर से पृथ्वी पर भेज देता है, जिसके कारण सॉरी यहाँ पे दो बार लिखा गया है, यहाँ पे आप लोग एक उतारिएगा, यहाँ पे दो गो उतरा गया है तो हो जाएगा जिसके कारण पृथ्वी गर्म रहती है। क्या रहती है? जिसके कारण पृथ्वी गर्म रहती है। इस घटना को, ये जो घटना हो रहा है, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। फिर यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न कह रहा है पेट्रोलियम को जलाया जाता है तो क्या बनता है। अगर पेट्रोलियम को जलाएंगे तो उससे क्या बनेगा। तो यहाँ पे उत्तर है जब पेट्रोलियम को जलाया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और जलवाष्प बनता है, और साथ में उसका थोड़ा यहाँ पे गलती हो गया, उसका की जगह पे उष्मा है, ठीक है, साथ में उष्मा भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जैसे में हो जाएगा CH4 प्लस 2O2, क्या देगा? CH4 प्लस 2O2, ठीक है, 2O2 हो जाएगा इक्वल टू में हो जाएगा आपका CO2 प्लस 2H2O प्लस उष्मा। क्या हो जाएगा? CH4 प्लस 2O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O प्लस उष्मा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा उष्मा। क्या लिख लीजिएगा? उष्मा। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो हम ऊपर से इसको स्क्रॉल डाउन करके ले आते हैं, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और गाइज अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल एजुकेशन बाय सत्यम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ऐसी वीडियो पहुंचते रहे। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।